घर संभालना आसान नहीं है। भले ही देखने वाले को ये आसान लगता होगा, लेकिन हम जो हाउसवाइफ होम मेकर्स होती हैं ना, उनसे पूछो कितना ज़्यादा परेशान रहती हैं और थक भी जाती हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। पर फिर भी उफ तक नहीं करती, क्योंकि हमें पता है कि हम सब की खुशियों का ध्यान हमें ही रखना है। और घर की सभी मेंबर्स घर के कामों से, सामानों से रिलेटेड, वो सिर्फ़ और सिर्फ हाउसवाइफ पर निर्भर रहते हैं। तो हे एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस 7 बजे का टाइम है और सब्ज़ी लेकर आ गए थे, तो बस मैंने सोचा सब्जियों को फटाफट से लगा देती हूँ। अगर सब्ज़ी बैग में ही रहेगी, पन्नियों में रहेगी, तो ख़राब होने का ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो बस जैसे ही सब्ज़ी लाएँ तुरंत उनको फ्रीज में लगा दें। तो फटाफट से मैंने फ्रिज का बॉक्स निकाला है और उसमें सब सब्जियां लगा दी हैं और इनको फ्रिज में लगा दूँगी। क्योंकि अगर हम इन छोटे छोटे कामों को घर के इग्नोर करेंगे तो ये जल्दी हमें इसका रिज़ल्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि सब्जियां जल्दी ख़राब होने में टाइम नहीं लगाती हैं। इसलिए जो भी काम हमारे पास होता है उसको तुरंत ही कर लें, क्योंकि जब हमें पता है कि सब कुछ हमने अकेले ही मैनेज करना है तो बस उस काम को पीछे क्यों छोड़ना है। तो इसलिए मैं फटाफट से उन्हें कर लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से मैंने जो सब्ज़ी बनानी है वो निकाल दी है। मुझे आज बैगन, जो आलू बैगन होते हैं, उनकी सब्ज़ी बनानी थी, तो बस फटाफट से बैगन निकाल के लाई हूँ और फटाफट से इनको काट के रख दूँगी। क्योंकि जब तक मैं शाम की तैयारी करी थी तभी ही रावत जी का फ़ोन आ गया था। तो उनको दिल्ली ड्यूटी जाना था, तो इसलिए उन्होंने कहा टाइम से खाना बना दो ताकि मैं खा के चले जाऊँगा। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से सब्ज़ी काटी है और सब्ज़ी चढ़ाई। उसके बाद मैंने रात को वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि जल्दी जल्दी के चक्कर में वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। और ये टाइम जो है मॉर्निंग का है। वैसे तो मैंने सोचा था कि ये जो धान कुटा के लेकर आए थे रावत जी, तो मैंने सोचा था उनको शाम को ही डाल दूँगी, पर शाम को टाइम नहीं लग पाया, जल्दी जल्दी के चक्कर में सब ऐसे ही हो गया था। और उसके बाद वीडियो भी नहीं बनाई थी मैंने। तो बस जैसे ही मॉर्निंग हुई तो मॉर्निंग में फटाफट से सब्जी उब्जी बना के चाय वाय पी के उसके बाद मैंने सबसे पहले काम जो किया है वो यही है कि जो चावल है मेरे, उनको डब्बे में डाल देती हूँ। और जो मतलब नीचे वाला एरिया है काउंटर टॉप का, उसको पहले अच्छे से क्लीन कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बहुत जो दीवार की सफ़ेदी होती है ना, वो झड़ रही थी। तो मैंने सोचा और टाइम वैसे मिलता नहीं है साफ़ करने का, क्योंकि उसके अब आगे पीछे झाड़ू नहीं जा पाती है, पोछा नहीं कर पाते हैं। तो बस जिस दिन चावल आटे के कंटर खाली होते हैं, कनस्तर, तो मैं उसी दिन अच्छे से पीछे भी क्लीनिंग कर देती हूँ। तो बस कनस्तर में थोड़े से चावल बचे थे पहले के, वो मैंने अलग से रख दिए हैं। और ये जो नए चावल है पहले इनको डाल दूँगी, उसके बाद ऊपर से ही वो चावल रख दूँगी, ताकि जो खाने में पहले यूज़ होंगे वो वाले ही हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से चावल डाल रही थी तो देखा मुझसे उठाए ही नहीं गए, क्योंकि भारी हो रखा था और घर में कोई थे नहीं, बच्चे भी बाहर थे, क्योंकि बच्चे मॉर्निंग में अपनी एक्सरसाइज करने के लिए, रनिंग करने के लिए जाते हैं, तो वो भी घर में नहीं थे। और रावत जी तो कल दिल्ली जा रखे हैं और वो दिन तक आएंगे। तो बस मैंने सोचा इनको थोड़ा मतलब जो बर्तन है उससे डाल देती हूँ। आधा मैंने थोड़ा पतीली से डाल दिया था और जितना मैं उठा सकी तब मैंने उठा के इसको भर दिया कनस्तर को। वैसे तो मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा काम होते हैं, पर कभी कभी हमारे पास ऐसे काम आ जाते हैं जो हमारा डेली रूटीन में नहीं होता है, फिर भी हम अपने कामों को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरे चावल के ड्रम जो है वो मैंने भर दिया है। अब इसको उठा के ऊपर रख दूँगी, क्योंकि जो काउंटर टॉप के नीचे वाली स्लिप है वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है और साफ़ कर दिए। बट ड्रमों को भी अच्छे से मैंने साफ़ करके और उनको उनकी सही जगह पे लगा दिया है। तो चलिए यहाँ पे पानी की बाल्टी है, उसको मैं पहले साइड लगा दूँगी ताकि झाड़ू लगाने में आसानी हो, क्योंकि जो काउंटर टॉप के नीचे की स्लिप है वहाँ मैंने अच्छे से झाड़ू कर दी है और उधर सफाई भी अच्छे से कर दी है। तो बस जो एक्स्ट्रा सामान नीचे पड़ा हुआ है कूड़ा, पहले उसको डस्टबिन में डाल दूँगी, क्योंकि सूखा कूड़ा है जैसे कागज़ वागज़ पॉलीथीन, तो बस उनको मैं डस्टबिन में डाल दिया है
ताकि जो सूखा कूड़ा होता है या फिर कागज़ पॉलिथीन होते हैं उनको जलाने में मतलब दिक्कत नहीं होती है। उसमें सूखा कूड़ा रहेगा तो वो आसानी से जल जाते हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से झाड़ू लगा लेंगे। और जो यहाँ पे मेरा पॉट है जिसमें मैंने प्लांट लगाया है उसमें पानी डाल दूँगी। और ये बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है, तो बस इसमें डेली पानी डालना होता है और थोड़ी बहुत गुड़ाई करनी होती है इस प्लांट की। तो चलिए फटाफट से सभी कमरों में झाड़ू लगा लेंगे, क्योंकि झाड़ू मॉर्निंग में सुबह उठ के फटाफट से झाड़ू वैसे लगा देती हूँ मैं, पर आज झाड़ू नहीं लगाई थी क्योंकि जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा काम होते हैं ना तो पहले उनमें लग गई थी। तो बस बिस्तर छोड़ते ही मैंने पहले अपने बिस्तर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। बेड में बेडशीट अच्छे से बिछा दी थी ताकि बेड साफ़ रहेगा तो सीधा झाड़ू मतलब कंप्लीट हो जाता है आराम से। तो चलिए यहाँ पे मेरी झाड़ू कंप्लीट हो गई है और उसके बाद ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे। तो मॉर्निंग में तो मैंने शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी जो मम्मी को पसंद बिल्कुल भी नहीं है। तो बस मम्मी की डिमांड थी कि उनको हरी चटनी खानी है, तो बस यहाँ पे हरी चटनी बनाने की तैयारी हो रही है। तो इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा धनिया और थोड़ी 2-4 हरी मिर्च। और ये जो पत्ते हैं ये हैं लहसुन के पत्ते, क्योंकि क्यारियों में लहसुन के पत्ते हो रहे तो बस मैंने वो भी डाले हैं, उसमें लहसुन का स्वाद आ जाता है। और काला नमक स्वाद अनुसार, और जो जीरा डाला है थोड़ा बहुत। तो बस इन सबको अच्छे से पीस दूँगी ताकि हरी चटनी जो है इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ख़ासकर गर्मियों में हमें हरी चटनी ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो पाचन तंत्र होता है वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है और भूख ना लगने की समस्या से भी हमें छुटकारा मिल जाता है। और इसके साथ पुदीना और धनिया का सेवन करने से शरीर में इंसुलिन अधिक बनने में मदद मिलती है और बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उससे भी छुटकारा मिलता है। नाश्ता हो या लंच हमें हरी चटनी गर्मियों में ज़रूर खानी चाहिए। तो बस इसलिए मम्मी ने सब्ज़ी नहीं खानी तो मैंने यहाँ पे हरी चटनी बना दी है उनके लिए। और ये जो पहाड़ी मंडुआ होता है, मंडुए का आटा होता है, उसकी रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी होती है ये हरी चटनी। तो बस यहाँ पे मेरी चटनी जो है वो बनके रेडी हो गई है। तो इसको आप लंच में भी ले सकते हैं और नाश्ते में भी। और अगर सब्ज़ी ना भी हो तो हरी चटनी में रोटी अच्छी खाई जाती है। तो चलिए यहाँ पे ये बन रही है मेरी मंडुए की रोटी और एक गैस में मैंने रख दी है चाय। तो चाय हमारी बनके रेडी हो गई है और फटाफट से रोटी भी बना लेंगे और सबको दे दूँगी फटाफट से। तो चलिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मतलब रेडी कर ही रही थी और मम्मी के लिए मैंने प्लेट लगा दी थी, तब तक मम्मी भी आ ही गई थी। तो मैंने सोचा वो बैठे हुए हैं तो उनको वहीं दे दूँ, पर वो आ गए थे तो बस वो अपने हाथों हाथ ले गए रोटी। और उसके बाद मैंने फटाफट से रोटी बना दी है और ध्रुव भी कर लेगा नाश्ता और उसके बाद मैं भी नाश्ता कर लूँगी। तो बस जब हरी चटनी बनती है ना तो उस दिन सब्ज़ी खाने का किसी का भी मन नहीं करता है, क्योंकि सबको हरी चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे 1 कप चाय और 2 रोटी और चटनी और घी के साथ खाएंगे तो बस सब्ज़ी ही भूल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरी रोटी बनके रेडी हो गई है और सबको मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है, मतलब मम्मी ने कर लिया है और ध्रुव भी कर रहा है और साथ में मैं भी ब्रेकफास्ट कर लूँगी। क्योंकि जब हम रोटी बनाते हैं तो साथ ही साथ अगर हम भी ब्रेकफास्ट कर ले तो रोटियां तब तक गर्म रहती हैं, और अगर हम अपने किचन के काम में लग जाएंगे तो रोटी भी ठंडी हो जाएगी और सब खाना ठंडा हो जाता है, जिस वजह से खाने का मन भी नहीं करता है। जो हमारी 2-3 रोटी की भूख होती है वो 1-2 रोटी में ही निपट जाती है। तो बस यहाँ पे इसलिए मैं फटाफट से रोटी बना के सीधा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ पहले। तो चलिए यहाँ पे सबका ब्रेकफास्ट हो गया है और जो रात के बर्तन थे उनको स्टैंड में लगा दूँगी, और जो थोड़े बहुत चाय के बर्तन थे वो भी मैंने निकाल दिए थे तो बस वो भी सूख गए हैं। तो सब बर्तनों को पहले स्टैंड में लगा दूँगी और उसके बाद जो अब के बर्तन हैं उनको धो दूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे घर में बनती है 3-4 बार चाय बन जाती है तब तक जब तक हमारा ब्रेकफास्ट होता है। तो बस क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा चाय पीती हैं तो उनके साथ साथ फिर मैं भी पी लेती हूँ, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम तो है पर फिर भी जब चाय बनाओ तो बस मन कर ही जाता है कि चाय पी लूँ। तो बस जब हम इतने बार चाय पीते हैं तो थोड़े थोड़े 2-4 गिलास निकाल देती हूँ, क्योंकि अगर गिलास नहीं धोए तो वो सिंक में पड़े रहते हैं और गिलास मिलते ही नहीं है।
तो बस यहाँ पे मैं मॉर्निंग में 2-4 गिलास धो दिए थे, तो वो भी सूख गए हैं, मैंने स्टैंड में लगा दिया है उन्हें भी। और जो आपके बर्तन हैं उनको फटाफट से वॉश कर लेंगे, ताकि हमारा जो सिंक है वो बिल्कुल खाली रहे। और हम जो मतलब दिन के बर्तन के लिए हमारा सिंक हमेशा रेडी रहना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए। तो चलिए फटाफट से बर्तन धो लेते हैं। तो फटाफट से मुझे अपना काम भी निपटाना है, क्योंकि रावत जी कल रात से ड्यूटी पे जा रखे हैं और दिन तक पहुंचेंगे। तो बस उनके लिए फटाफट से खाना भी रेडी करना है, क्योंकि वो पूरी रात सोए भी नहीं हैं। तो अपना जब टाइम से खाना खाएंगे तो थोड़ी देर आराम भी कर लेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा अपना फटाफट से काम निपटाती हूँ और दिन की तैयारी करती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मेरे बर्तन धुल गए हैं और अच्छे से मैंने अपने काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्योंकि काउंटर टॉप साफ़ रहेगा तो किचन में आने का जाने का मन भी करता है। और किचन साफ़ नहीं रहेगा तो फिर सभी घर के सदस्य भी टोक टाक करते हैं। तो बस इसलिए मैं अपने किचन को भी और अपने घर को भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रखती हूँ, ताकि किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देती कि कोई मुझे कुछ कहे। तो चलिए यहाँ पे मेरे किचन की अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। और जो मैंने दूध निकाला था वो मैंने गैस में अब रखा है गर्म करने के लिए। फ़िलहाल 1 आध घंटे में आराम से गर्म हो ही जाएगा, जब तक मैं अपना नहाना धोना करूँगी। तो चलिए फटाफट से पहले मॉपिंग कर लेते हैं पूरे घर में, क्योंकि मॉपिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें अपने घर को साफ़ सुथरा चमका के रखना है तो मॉपिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उससे क्या होता है, जो छोटी छोटी धूल होती है किनारे में वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है फर्श में, उससे मॉपिंग से बिल्कुल शाइनिंग आ जाती है। तो चलिए यहाँ पे सभी कमरों में मेरी मॉपिंग हो गई है और यहीं पे अपनी वीडियो का एंड भी करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।